मतदान अंतिम चरण यानी 7 मार्च को है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर मतदाताओं को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक वोट की कीमत को समझ रहे हैं। ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र का यह महापर्व 5 साल में सिर्फ एक बार ही आता है। ऐसे में अपनी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। समर्थक अपने चहेते नेताओं के पक्ष में जिंदाबाद करते हुए टेम्पो हाई कर रहे हैं। यह सब नजारा आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। बात करें मुबारकपुर विधानसभा सीट की, तो मुबारकपुर को लोग रेशमी नगरी के नाम से जानते हैं। नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ बुनकर की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर बुनकर साड़ियों को बुनते हैं और यही उनके इनकम का साधन भी है। इस बार मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो चला है, क्योंकि 2 बार से बसपा के टिकट पर विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बसपा का दामन छोड़ सपा से नजदीकियां बनाई ताकि उन्हें पार्टी से टिकट मिल सके, लेकिन हुआ कुछ और ही। समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने सिपह सालार अखिलेश यादव पर भरोसा जताया और उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी बीच शाह आलम और गुड्डू जमाली को AIMIM ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। मुबारकपुर के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अब गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल दिए हैं और गली गली लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मुबारकपुर में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। सुनिए शाह आलम और गुड्डू जमाली ने क्या कहा। अच्छा पे तो मैं अब थोड़ा अभी बहुत जल्दी हो जाएगी कहना, वरना वो तो काम मैं अपने निजी तौर पे भी कर रहा हूँ। मैं एक स्कूल यहाँ पे CBSE बनाने जा रहा हूँ, जैसे चेकपोस्ट पे बना रहा हूँ, और उसके लिए बहुत कुछ काम कर लिया, ज़मीन भी एक्वायर कर ली गई। और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए तो मैं विधानसभा में कहता रहूँगा, ये प्राथमिकता है यहाँ की। बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको सही हो। क्योंकि जो साड़ियाँ बनारस में बिकती हैं, बनारसी साड़ियों के नाम से जाना जाता है, वो दरअसल उसका प्रोडक्शन यही होता है। यही तो हम कहते हैं कि सरकार को, देखिए हमने हमेशा सदन में भी कहा, ये एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन जो बुनियादी समस्या है, जो उनकी रोजी रोटी से या उनकी स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे अभी आप देख रहे हैं बुनकर अभी लूम चल रहा है, अभी जैसे ही ये लाइट जाएगी फट से बंद हो जाएगा। एक तो विद्युत की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर मान करके, प्राथमिकता वाला सेक्टर मान के इसको 24 घंटे लाइट सुनिश्चित की जाए। नंबर 2, इसको सब्सिडी पे लाइट दिया जाए और सिर्फ लाइट सप्लाई पे कंसंट्रेशन ना हो, बल्कि रॉ मटेरियल कैसे सस्ते दामों पे प्रोवाइड किया जाए, कैसे इनके अपलिफ्टमेंट के लिए लखनऊ और दिल्ली तक में इनको जो है प्रमोट किया जाए। जैसे और सेक्टर्स को सरकार प्रायोरिटी पे लेके करती है कि भाई इसको हमें बढ़ाना है। और ये सिर्फ मुबारकपुर की समस्या नहीं है, ये इंटायर यूपी की समस्या है। बुनकर को उसी श्रेणी में रखना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं तो कल हम लोग रह गए तो ये उनको करना ही पड़ेगा। हम लोग मजबूर करेंगे, बार बार कहते रहें, फिर कहते रहेंगे कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाना पड़ेगा। इसको उसी तरह से लाना पड़ेगा जैसे आप हमारे किसान भाइयों को देते हैं, या उन सेक्टर्स में लाना पड़ेगा जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव भी जनसंपर्क अभियान को तेज कर अपने लोगों के बीच मिल रहे हैं। अखिलेश यादव अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लड़ाई सिर्फ भाजपा से मान रहे हैं और मुबारकपुर की जनता के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हुए क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। जो बड़ा पुराना है और इतना पुराना है कि आज डिजिटल या और आवागमन की सुविधा होने के बावजूद बनारस दूर लगता है। और ये सुविधाएं तब नहीं थी, लेकिन कारोबारी लिहाज से बनारस का, मुबारकपुर के लोगों का इतना लगाव और जुड़ाव था कि बनारस नज़दीक लगता था। एक अब ये बात थी कि हमारा कस्बा छोटा था, बनारस के लोगों ने हमारे उत्पादन के नाम पर अपना नाम लिख दिया, तो बनती थी साड़ी बनारस या मुबारकपुर में, नाम हो गया बनारस का। लेकिन हमको इस बात का कभी मलाल नहीं रहा, हमारी पहचान मुबारकपुर की सिर्फ बनारसी साड़ी में नहीं, तमाम हलकों में है। शिक्षा के क्षेत्र में है, मदरसा कायम करने के क्षेत्र में है, गरीबों की मदद करने के क्षेत्र में है, कौमी एकजहती, समाजी एकजहती कायम करने के क्षेत्र में है। तो मुबारकपुर का नाम कहीं कम नहीं है। मुबारकपुर के लोग बहुत सम्मानित हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत इनका नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। कुछ ऐसा ही नजारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद जायसवाल के साथ भी देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि अरविंद जायसवाल इससे पहले सभी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार थे,
लेकिन आए वक्त पर पार्टी ने बसपा छोड़ भाजपा में आई पूर्व विधायक वंदना सिंह पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया। विरोध के स्वर मुखर होने लगे तो अरविंद जायसवाल को मुबारकपुर सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इसको लेकर भी क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर चलता रहा। अरविंद जायसवाल अपने समर्थकों के साथ इन दिनों मुबारकपुर क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हालांकि अरविंद जायसवाल के लिए मुबारकपुर की राह आसान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर क्षेत्र के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद जायसवाल को पहचानने से इनकार करते हुए वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। देखिए ये वायरल वीडियो। लेकिन हम लोग तो आपको देखे भी नहीं थे तो कैसे वोट देंगे? आपका तो पूरे क्षेत्र में आपका तो वोटर नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अरे पार्टी है जैसे श्याम सुंदर चौहान हुए, जैसे श्याम सुंदर चौहान हुए, लक्ष्मण मौर्य हुए, विजय गुप्ता हुए, ये लोग पुराने प्रत्याशी थे। कौन आपको तो जो है टिकट दे दिया? देने वाला भी मूर्ख था। हम लोग का वोट आपको नहीं है भैया, एकदम नहीं, एकदम समर्थन नहीं है। फिलहाल अरविंद जायसवाल भाजपा और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, जनता उसी पर वोट करेगी। क्या कुछ कहा अरविंद जायसवाल ने, आप भी सुनिए। हमारी पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। समय का कोई मतलब नहीं है। दल अपना लड़ रहा है, दल के लोग लगे हुए हैं। हम तो एक प्रतीक मात्र हैं। चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। जो भी उसकी आवश्यकता है बुनियादी उसको करते थे। गरीबों के लिए उन्होंने अनाज की व्यवस्था किया, मरीजों के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, किसानों के लिए सम्मान निधि, बुनकरों की भी योजनाएं, छात्रों की छात्रवृत्ति से लेकर के नौजवानों की चिंता, स्किल इंडिया, तमाम योजनाएं हैं जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार चला रही है। और हम लोग चुनाव रोज लड़ते हैं। चुनावी बेला है लेकिन चुनाव हम लोग रोज लड़ते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी जावेद मंदे भी अपने समर्थकों के साथ मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपने पक्ष में मतदान करने की गुजारिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मुबारकपुर के बनकर खुशहाल थे। कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी वर्गों के लोगों के लिए काम करेगी। क्या कुछ दावा किया कांग्रेस प्रत्याशी जावेद मंदे ने, आप भी सुनिए। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, सब एक समान रहें, एक समान सरकार चले, सबका सम्मान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। बहरहाल जो भी हो, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है, यह 10 मार्च को साफ हो जाएगा। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी से घोषित प्रत्याशी इस समय चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पूर्व विधायक अब्दुल सलाम बसपा के सिंबल पर चुनाव मैदान में हैं। नामांकन के बाद बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। ग्राम सभा इब्राहिमपुर के प्रधान ने बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम के समर्थन में काफी संख्या में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। इनकी भीड़ को देखकर चुनावी से माहौल गर्मा गया है। मौके पर अब्दुल सलाम ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बसपा की सरकार बनेगी क्योंकि साइलेंट वोट है, क्योंकि 20-23% से वोट कम नहीं है। इस बार जो मैं अपनी बात करूं, जिस हिसाब से लोग बहन जी को बदनाम किए हुए हैं कि पैसा लेती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में किसी से पैसा नहीं लिया गया। मैं उसका गवाह हूं कि मैं पैसा दे के टिकट नहीं लिया हूं, फ्री में मिला है। और पूरा आश्वासन दिया गया कि बड़ी वो हैं। मैं तो पहली बार मिला था, मैं प्रभावित हुआ हूँ उनसे, और मैं इंशाल्लाह जब तक रहूँगा पार्टी में रहूँगा और ये सीट निकलेगी। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा से 3 प्रत्याशियों के पर्चे हुए खारिज। शिवसेना प्रत्याशी ने भाजपा व प्रशासन पर जानबूझकर पर्चा खारिज करने का लगाया आरोप, कहा कि न्यायालय का लेंगे शरण। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 133 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को हुई जांच में विभिन्न कारणों से 16 प्रत्याशी अपात्र पाए गए, जबकि 117 प्रत्याशी पात्र पाए गए। अब 21 फरवरी को नाम वापसी के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गोपालपुर में 11, सगड़ी में 15, मुबारकपुर में 14, आजमगढ़ सदर में 9, निजामाबाद में 13, फूलपुर पवई में 12, दीदारगंज में 15, लालगंज में 10 एवं मेहनगर में 8 प्रत्याशी पात्र पाए गए हैं, जबकि विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया में 9, आजमगढ़ सदर में 3,
दीदारगंज में 2 और विधानसभा मेहनगर में 1 प्रत्याशी अपात्र पाए गए हैं। जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं उनमें विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया से अलहित पार्टी की अमरावती, असंख्य समाज पार्टी के पंकज कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी के इंद्रजीत, सर्वोदय भारत पार्टी के जयप्रकाश मिश्र और निर्दल विनय चंद, यदनाथ यादव, हीरामन, राम प्रसाद व प्रियंका सिंह का नाम शामिल है। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर से निर्दल रमाकांत यादव व धीरज व शिवसेना के निखिल मिश्रा, विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज से निर्दलीय मोहम्मद मातसीन व व्रतदेव, विधानसभा क्षेत्र मेहनगर से निर्दलीय दीपचंद और विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर से राष्ट्रवादी विकास पार्टी के मुकेश कुमार अस्थाना का नामांकन पत्र जांच में अपात्र पाए गए। इसी कड़ी में आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले शिवसेना के प्रत्याशी निखिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में अपने पर्चे को खारिज करने पर भाजपा व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी वजह से उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया। साथ ही इस मामले को लेकर वे अब न्यायालय के शरण में जाने की बात कह रहे हैं। क्या कहा शिवसेना प्रत्याशी निखिल मिश्रा ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, जय शिवाजी, जय भवानी। मेरा नाम निखिल मिश्र है और मैंने 347 विधानसभा आजमगढ़ से अपना नामांकन दाखिल किया था शिवसेना के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन भाजपा के और प्रशासनिक दबाव के और चुनाव आयोग की वजह से मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया, जबकि मुझे यह पता है कि मेरे पर्चे में कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद मेरा पर्चा खारिज होने की वजह इनको बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसके जो भी जिम्मेदार होंगे मैं उनको माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उनको जवाब देना होगा।